हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं दो अंकों की 3 से विभाजित संख्या हमारी पहली होती है 12, फिर इसके बाद होती है हमारी दूसरी संख्या 15 और अंतिम संख्या हमारी होती है यहाँ पर 99। सबसे पहले हमें जांचना होगा कि यह प्राप्त हमें जो श्रेणी हुई है यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए हमें यहाँ पर d ज्ञात करना होगा। d का अर्थ है सार्वंतर। इसका सूत्र होता है t2 माइनस के t1, या फिर ऐसे निकाल लो t3 माइनस के t2। यदि यह सब आपस में बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। हमें दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है यह ज्ञात करने के लिए n वें पद का सूत्र लगाना होगा। इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा n माइनस 1 और गुणा में आता है यहाँ पर d। यहाँ n क्या है? n है हमारे पास यहाँ पर पदों की संख्या, तथा यहाँ पर a क्या है? a है यहाँ पर हमारा प्रथम पद, तथा यहाँ पर d क्या है? d होता है हमारी श्रेणी का सार्वंतर। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें 3 से विभाजित वह श्रेणी क्या प्राप्त हुई थी? यह श्रेणी हमारे पास कुछ इस प्रकार थी। दो अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाजित हों। पहली संख्या थी हमारे पास 12, फिर हमारे पास होगी 15, फिर हमारे पास होगी 18 और अंतिम संख्या हमारे पास यहाँ होगी 99। तो हम कहेंगे कि हमारा nवां पद यहाँ पर क्या है? 99 है। यही हमारे लिए यहाँ पर अंतिम पद भी है। इस श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? इसका सूत्र था हमारे पास t2 माइनस t1, यानी कि दूसरा पद माइनस के पहला पद। दूसरा पद है 15, पहला पद है यहाँ पर 12, तो यह आएगा हमारा 3। इसे हम मान लेते हैं यह है हमारा d1। ठीक इसी तरह हम d2 निकालते हैं। d2 होगा हमारा यहाँ पर t3 माइनस के t2। t3 कितना है? t3 है हमारा यहाँ पर 18। t2 कितना है? t2 है हमारा यहाँ पर 15। तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा 3। तो हम देख रहे हैं कि हमारा d1 का मान यहाँ पर d2 के बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो अब हम nवें पद का सूत्र लगाते हैं। nवें पद का सूत्र था a जमा n माइनस 1 और गुणा में क्या है? d। हमारे प्रश्न में हमें tn कितना दिया हुआ है? यह दिया हुआ है हमें 99। तो इसके स्थान पर हम रख देते हैं 99 बराबर a क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है हमारे पास 12, तो रख देते हैं इसके स्थान पर हम 12। फिर जमा n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस 1। d क्या है? d है सार्वंतर। सार्वंतर है हमारा यहाँ पर 3, जो हमने ज्ञात किया था, तो ये हमने रख दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले है हमारा यहाँ पर 99, फिर कितना है? 12, फिर जमा 3 की गुणा कर देते हैं n में, तो यह आएगा 3n। फिर 3 की गुणा कर देते हैं 1 में, 3 एकम 3। अब हम क्या करते हैं? इस 12 में से यह 3 घटा देते हैं, तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा 9। फिर जमा 3n हमारा चल ही रहा है, बराबर में क्या है? यहाँ 99। अब हम क्या करते हैं? यह 9 जो हमारा लिखा हुआ है इसे हम बाईं ओर पहुंचा देते हैं, तो 99 माइनस 9 बराबर में क्या है? बराबर में हमारे 3n। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 3n बराबर 99 में से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 90। तो हमारे n का मान कितना आएगा? हमारे n का मान आएगा यहाँ पर 90/3। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0 की 0। तो हमारा n का मान कितना आया? n का मान आया है हमारा यहाँ पर 30। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दो अंकों की 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।